गाड़ी का जो है ना अभी हम रोड टेस्ट कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हो मीटर में जो है ना कोई लाइट्स नहीं है अभी। अल्हम्दुलिल्लाह गाड़ी जो है ना ओके है। अभी हमने कितना किलोमीटर किया है गाड़ी पे? 10-12 किलोमीटर जो है हम कर चुके हैं। अभी अल्हम्दुलिल्लाह कोई लाइट्स वगैरह नहीं आई मीटर में। अगर ये लाइट्स आ जाती है ना मीटर में तो इसका जो है ना यही प्रोसीजर है। ये फॉल्ट जो है ना ये कोड तब आते हैं जब जो है ना द फंक्शन कैलिब्रेशन एबीएस रिलेटेड सेंसर वो बता रहा है कि एबीएस के रिलेटेड जो स्टीयरिंग एंड सेंसर के रिलेटेड जो कोड है ना वो हो, उसके अलावा जो है ना कोई कोड ना हो तो प्रेस होकर करें। हमारा जो है ना कोड इसी तरह का बन रहा है। हम इसे कर रहे हैं टर्न द इग्निशन स्विच ऑफ एंड देन टर्न द स्विच इग्निशन स्विच ऑन। वो सेट करवा रहे हैं वो ये ऑफ की है। उसके बाद जो है ना हाँ यहीं से कर रहे हैं कोशिश। ये ऑन है टर्न इग्निशन स्विच ऑन और इधर से जो है ना इसको ओके करेंगे। हाँ वो इधर ही आया मिस्त्री का। अभी जो है कनेक्टिंग हो रही है इसकी। फंक्शन टेस्ट जो है ना फेल हो रहा है इसका। कंप्यूटर पे तो होगी बस। दोबारा जो है ना दोबारा से इसकी जो है ना कैलिब्रेशन करेंगे। हाँ कर रहा हो सेटिंग कर रहा हूँ। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सबसे पहले दरूद शरीफ अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन नबीय्यिल उम्मी व अला आलिहि वसल्लम तस्लीमा। डियर फ्रेंड, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैर वाफियत से होंगे और मैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ करता हूँ कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको बेशुमार खुशियाँ अता फरमाए। फ्रेंड्स, आज जो हमारे पास गाड़ी है ना ये होंडा सिविक है 2018 मॉडल। अभी भाई जो है ना हमारे पास गाड़ी लेकर आए हैं। उन्होंने कहा है कि इसके मीटर में जो कुछ लाइट्स हैं ना वो आने, इनको डायग्नोस करें, क्लियर करें कि गाड़ी में क्या मसला है। अभी हमने इसको स्कैनर जो है ना वो ऑलरेडी लगाया हुआ है। कंप्लीट जो हमने है ना जर्नल इसे जो है ना डायग्नोस किया है। अभी जो भी कोड आता है वो आपके साथ शेयर करते हैं। पहले आपको मसला दिखाते हैं कि गाड़ी में मसला क्या है। ये अभी इसका इग्निशन ऑन है। इसकी एक जो ट्रैक्शन की लाइट है ना वो ऑन है और दूसरा जो है ना इसकी पावर स्टीयरिंग की जो लाइट है वो ऑन है। और ये वाली जो हमारी लाइट आ रही है ना ये ट्रैक्शन की भी लाइट है और ये जो है ना स्टीयरिंग एंगल सेंसर की भी लाइट है। और या रेट सेंसर भी इससे बाज़ दफ़ा ना जो बाज़ दोस्त हैं ना वो बोलते हैं और इसका जो कोड है ना इसी लिहाज से आता है या रेट सेंसर का। ये वाली जो इसकी लाइटें हैं ना वो ऑन है। स्कैनर हमने इसको लगाया है। सबसे पहले जो है ना एबीएस में जाकर ना इसे डायग्नोस करेंगे कि ट्रैक्शन की जो लाइट है ना वो किस वजह से ऑन है। उसके बाद जो है ईपीएस में जाकर इसे डायग्नोस करेंगे। ये देखें एबीएस में जो है ना ये 2 फॉल्ट कोड बता रहा है। एबीएस में जो है ना 2 फॉल्ट कोड बता रहा है। एबीएस में जो है ना सबसे पहले इसे डायग्नोस कर लेते हैं कि एबीएस में क्या मसला है। डीटीसी रीड कर रहे हैं और भाई से पूछते हैं कि ये लाइटें कितने दिनों से आ रही हैं। कितने दिनों से आ रही हैं ये लाइटें? 2 दिन हो गए। 2 दिन हो गए हैं। आपने काम शाम कोई नहीं कराया गाड़ी का, ऐसे ही आ रहा है, चलते चलते आया मसला। ये देखें ये कोड आ रहा है C0063#62 बिल्ट इन यार रेट सेंसर फेलर सिग्नल कंपेयर फेलर। C0051#62 स्टीयरिंग एंगल सेंसर फेलर सिग्नल कंपेयर फेलर। जो इसका स्टीयरिंग एंगल सेंसर है ना एक उसका मसला आ रहा है। या रेट सेंसर भी उसी को बोलते हैं, सेम ही है 2। और कोड पहले क्लियर करते हैं और देखते हैं जो हमारी ट्रैक्शन की लाइट है वो ऑन होती है कि नहीं होती। कोड क्लियर करते हैं और देखते हैं कि कोड क्लियर भी होते हैं कि नहीं। इग्निशन ऑलरेडी ऑन था। कोड जो है ना क्लियर हो गई है। जैसे ही हमारी स्क्रीन फ्लैश करेगी अगर कोड ने दोबारा आना होगा तो दोबारा आ जाएंगे। दोबारा जो है ना इसे बैक करके ना कोड दोबारा से जो है ना रीड करते हैं नो डीटीसी। अभी देख सकते हो आप मीटर में जो है एबीएस की लाइट भी ऑन है और उसके साथ जो है ना हैंड ब्रेक की लाइट भी ऑन है और स्टीयरिंग एंगल सेंसर की। अभी जो है ना इसे ईपीएस में जाकर ना उधर डायग्नोस करते हैं। ईपीएस में जो है ये हमें बता रहा है एक जो है ना फॉल्ट कोड ये हमें बता रहा है। ईपीएस में पावर स्टीयरिंग में जो है ना एक फॉल्ट बता रहा है। इस कोड को क्लियर करते हैं, गाड़ी को फिर सेल्फ लगाते हैं इग्निशन ऑफ करके ऑन करके। ये व्हीकल स्टेबिलिटी कंट्रोल सिस्टम माल फंक्शन U0416#68 VSA सिस्टम माल फंक्शन। और इसे भी क्लियर करते हैं। पावर स्टीयरिंग की जो लाइट है ना वो ऑफ हो जाएगी। बाद दफ़ा ना चलते हुए गाड़ी में ये जो कोड है ना वो आ जाते हैं। अगर स्टीयरिंग रैक जो स्टीयरिंग असम्बली होती है ना अगर उसमें पानी वगैरह चले जाएगा सर्विस के दौरान या कहीं रोड पे पानी जमा होता है उस दौरान अगर पानी चला जाता है ना ये जो 2-3 कोड है ना ये बन जाते हैं। जब सस्पेंशन का काम होता है ना फिर भी जो है ना ये कोड बन जाते हैं।
एक EPS वाला और दूसरा जो है ना स्टीयरिंग एंगल सेंसर वाला, कोई कोड नहीं है। और दूसरा एक जो है ना कोड आ रहा था व्हीकल स्टेबिलिटी में, इसको जो है ना क्लियर करते हैं, देखते हैं इसमें जो है ना वही सेम कोड बन रहे होंगे दोनों जो ABS में बन रहे थे। डायग्नोस कर रहे हैं, DTC जो है ना रीड हो रहे हैं। ये देख रहे हैं नो DTC, क्योंकि वो कोड क्लियर किए हैं, उसके बाद जो है ना कोड वो क्लियर हो गए हैं। अभी जैसे मैं इधर से बैक करूँगा तो हमारी जो ABS की लाइट है ना वो ऑफ हो जाएगी। ये इधर से जब मैं बिल्कुल जो है ना ओके करूँगा, और EPS का जो है ना इंजन में जो है ना अभी कोई कोड नहीं है। अभी मैं आपको दिखाता हूँ। ये देख रहे हैं हमारी ABS की लाइट भी ऑफ हो गई है और स्टीयरिंग एंगल सेंसर की जो लाइट थी वो भी ऑफ हो गई है। बाकी EPS की जो लाइट है ना उससे चेक करते हैं कि उसका क्या मसला है जिसकी वजह से EPS की लाइट जो है अभी ऑन ही है। दोबारा से इसे डायग्नोस करते हैं, शायद कि कोई कोड हो। लेकिन अभी गाड़ी को जो है मैं सेल्फ लगाऊंगा, स्टार्ट करेंगे गाड़ी। अभी गाड़ी को जो है ना सेल्फ लगाते हैं ब्रेक प्रेस करके। ये ब्रेक मैंने प्रेस कर दी है, ये पुश बटन प्रेस करूँगा। ये देख सकते हैं फ्रेंड्स आप, इसकी जो जितनी भी लाइट्स थी ना वो सारी ऑफ हो गई हैं। अभी गाड़ी का जो है ना हम 20 से किलोमीटर रोड टेस्ट करेंगे। अगर ये इन कोडों ने आना होगा तो 5-7 किलोमीटर में जो है ना 10 किलोमीटर में ये कोड आ जाएंगे। अगर नहीं आना होगा तो इंशाल्लाह ओके की रिपोर्ट होगी, ये गाड़ी जो है ना क्लियर हो जाएगी। कि फ्रेंड्स मैंने आपके साथ शेयर किया था ना, आपको बताया था कि गाड़ी का जैसे रोड टेस्ट करेंगे, अगर इन लाइटों ने आना हुआ तो दोबारा जो है ना ये लाइट्स आ जाएंगी। तो अभी आप देख सकते हैं, अभी जो है ना हमने 2 से 3 किलोमीटर ही जो है ना रोड टेस्ट किया है। गाड़ी का जो लाइट्स है ना वो दोबारा आ गई हैं। स्टीयरिंग सेंसर की भी आ गई है, EPS की भी आ गई है, और साथ में जो है ना हैंड ब्रेक की जो लाइट है ना वो भी आ गई है। अभी जो है ना हम इसे बराबर ओके करेंगे। इंशाल्लाह मैं आपको दिखाता हूँ कि इसके स्टीयरिंग सेंसर में ही फ़र्क है। अभी जो है ना दोबारा से इसका जो है ना ABS में जाकर कोड जो है ना डायग्नोस किया है, तो C0051/62 का जो कोड बना है, स्टीयरिंग एंगल सेंसर फेलर, सिग्नल कंपेयर फेलर। ये VS में भी इसको डायग्नोस किया तो सेम ही कोड बन रहे हैं। अभी जो है ना मैंने इसका कोड क्लियर किया है, ये कोड क्लियर हो गया है। और EPS में वही सेम कोड बन रहा है। जैसे ही मैं बैक करूँगा इधर से जो ये लाइट्स जो है ना वो ऑफ हो जाएंगी। इसका जो है ना अभी लाइव डाटा ओपन किया है, जो इसका स्टीयरिंग एंगल सेंसर फेलर का कोड बन रहा था ना, ये स्टीयरिंग एंगल सेंसर की रीडिंग है, और ये जो है ना या रेट सेंसर की रीडिंग। स्टीयरिंग एंगल सेंसर की रीडिंग आप चेक कर सकते हो 142 है। हालांकि जो गाड़ी का स्टीयरिंग है ना वो बिल्कुल स्ट्रेट है, बिल्कुल स्ट्रेट है, और गाड़ी के जो अभी व्हील है ना वो भी बिल्कुल ओके है, स्ट्रेट है। इसको जो है ना 0 पे जो है ना अपनी रीडिंग को शो करना चाहिए था, 0 पे। जैसे ही मैं इसको लेफ़्ट साइड पे टर्न कर रहा हूँ ना, इसकी जो रीडिंग है ना वो कम होती जा रही है। अच्छा, जैसे ही मैं इसको लेफ़्ट साइड पे टर्न करता हूँ ना, हल्की हल्की जो है ना इसमें जो है ना वाइब्रेशन है स्टीयरिंग में। बेस पर जो है ना अभी ये आ चुके हैं। इसकी जो है ना 0 पे रीडिंग करके ना मैं आपको चेक करवाता हूँ फ्रेंड्स। ये अभी 17 पर पहुँच चुका था, 13 -17, ये 9 11। इसको जो है ना मैं थाम के ही रखता हूँ, स्टीयरिंग को पकड़ के रखता हूँ। ये देखें अभी जो है ना ये स्टीयरिंग सेंसर जो है ना 0 पे रीडिंग देने लगे, और स्टीयरिंग की पोजीशन ये है। व्हीकल स्टेबिलिटी असिस्ट के जो स्पेशल फंक्शन में जाकर ना उधर स्टीयरिंग एंगल सेंसर की और ऑल सेंसर की कैलिब्रेशन करते हैं। जब हमारी कैलिब्रेशन सक्सेसफुल हो जाएगी तो स्टीयरिंग एंगल सेंसर की जो रीडिंग है ना वो 0 पे हो जाएगी। तो अभी जो है ना मैं आपको चेक करवाता हूँ। व्हीकल स्टेबिलिटी असिस्ट को हम सिलेक्ट करेंगे, उसके बाद स्पेशल फंक्शन में जाएंगे। स्पेशल फंक्शन में जाने के बाद ना हम जो है ऑल सेंसर की जो है ना कैलिब्रेशन करेंगे। 2 से 3 मरतबा हम कैलिब्रेशन करेंगे तो कैलिब्रेशन जो है ना वो फेल हो जाएगी। लेकिन जैसे ही हम लाइव डाटा में आएंगे व्हीकल स्टेबिलिटी असिस्ट के, जब हम स्टीयरिंग एंगल सेंसर की रीडिंग देखेंगे तो स्टीयरिंग एंगल सेंसर की रीडिंग जो है ना 0 हो चुकी होगी। अभी इधर से मैं सिलेक्ट पर ज़ोर दूंगा या क्लिक करूंगा या सिलेक्ट करूंगा। व्हीकल स्टेबिलिटी असिस्ट में जो है ना ऑल सेंसर की जो है ना अभी कैलिब्रेशन करने लगे हैं, और गाड़ी जो है स्टार्ट थी। सिर्फ ना इसका इग्निशन ऑन करेंगे, बस इग्निशन ऑन पे जो है ना ऑल सेंसर की जो है कैलिब्रेशन करेंगे। ये ऑल सेंसर की कैलिब्रेशन जो है
सिलेक्ट किया है इसको। द फंक्शन कैलिब्रेशन ABS रिलेटेड सेंसर, वो बता रहा है कि ABS के रिलेटेड जो स्टीयरिंग एंड सेंसर के रिलेटेड जो कोड है ना वो हो, उसके अलावा जो है ना कोई कोड ना हो तो प्रेस होकर करें। हमारा जो है ना कोड इसी तरह का बन रहा है। हम इसे कर रहे हैं टर्न द इग्निशन स्विच ऑफ एंड देन टर्न द स्विच इधर ही इग्निशन स्विच शायद ऑन। वो सेट करवा रहे हैं वो। ये ऑफ की मिस्त्री भैया है, आए। उसके बाद जो है ना हाँ यहीं से कर रहे हैं कोशिश हो ये जाएगी। ऑन है, टर्न इग्निशन स्विच ऑन, और इधर से जो है ना इसको ओके करेंगे। हाँ वो इधर ही आया मिस्त्री भाई। अभी जो है कनेक्टिंग हो रही है इसकी। फंक्शन ये टेस्ट जो है ना कंप्यूटर ही फेल लगा हो रहा रहा है है वो इसका। कंप्यूटर पे ही तो होगी बस। दोबारा जो है ना दोबारा से घंटा इसकी 15 जो है 20 ना मिनट इस तरह। कैलिब्रेशन करेंगे। हाँ कर रहा हो सेटिंग कर रहा हूँ। दोबारा कह रहा है कि उसके अलावा जो है ना कोई कोड ना हो, इसे दोबारा कर रहे हैं। और इग्निशन स्विच वो कह रहा है कि ऑफ एंड देन टर्न द इग्निशन स्विच ऑन। ये इग्निशन स्विच ऑफ कर दिया, दोबारा जो है ना इग्निशन इसका ऑन कर दिया, और दोबारा से जो है ना इसको ओके करते हैं। फंक्शन टेस्ट जो है ना वो फिर बता रहा है कि नाकाम हो गया है। स्टीयरिंग एंगल सेंसर की बार बार कैलिब्रेशन जो है ना फेल हो रही है। लाइव डाटा में चल कर ना स्टीयरिंग एंगल सेंसर की रीडिंग चेक करेंगे तो ज़ीरो होगी, तो चौथी मरतबा जब इसकी कैलिब्रेशन करेंगे तो वो सक्सेसफुल हो जाएगी। हमने इसकी कैलिब्रेशन की है ना, अभी आप देख सकते हो स्टीयरिंग एंगल सेंसर कैन जो है ना अभी जो है ना 0 डिग्री पे आ चुका है। ये मैं इसे लेफ़्ट राइट साइड पे घुमा रहा हूँ तो ये जो है ना -+ में जो है ना रीडिंग दे रहा है। अभी हमारा स्टीयरिंग जो है ना बिल्कुल स्ट्रेट है, तो ये हमें जो है ना 0 पे रीडिंग दे रहा है। ये देखिए चेक करें। और मज़ीद इसका जो है ना रोड टेस्ट करके ना एक दफ़ा फिर कैलिब्रेशन करेंगे तो ओके हो जाएगी गाड़ी इंशाल्लाह। तो ये स्पेशल फंक्शन पर सिलेक्ट कर दी है। स्पेशल फंक्शन पर सिलेक्ट करने के बाद जो है ना ये नीचे जो है ना ऑल सेंसर की कैलिब्रेशन होगी। ये जो है ना ऑल सेंसर की जो है कैलिब्रेशन है, ये इसके ऊपर मैंने सिलेक्ट किया है। सॉरी, ये ऑल सेंसर के ऊपर जो है ना मैं सिलेक्ट किया है। वो कहता है कि कैलिब्रेशन के जो कोड थे ना उन DTC के अलावा स्टीयरिंग एंगल सेंसर के DTC के अलावा और कोई कोड ना हो। कोई कोड नहीं, इधर से हम ओके करेंगे। ये कहता है कि अभी इग्निशन जो है ऑफ़ करके ऑन करो। ये मैं इग्निशन जो है ऑफ़ कर रहा हूँ। उसके बाद जो है ना एक दफ़ा हाथ स्विच ऑन हुआ है, दूसरी मरतबा ऑन करने से ना ये इसका जो है ना इग्निशन स्विच ऑन हो गया है। अभी कुछ ही लम्हों के बाद जो है ना ये हमें ऑप्शन देगा कि आपकी गाड़ी की स्टीयरिंग एंड सेंसर की जो कैलिब्रेशन है ना ये देखिए सक्सेसफुल हो गई है। अभी जो है ना इधर से हम ओके करेंगे, और इधर से जैसे ही मैं फुल बैक करूँगा तो इंशाल्लाह आप देखोगे कि मीटर में जो तमाम लाइट्स हैं ना वो ऑफ़ हो चुकी होंगी। ये भी कुछ देर के बाद जो है ना ऑफ़ हो जाएंगी। ये देखिए माशाल्लाह तबारकल्लाह। अभी सलफ़ लगाएंगे गाड़ी को, अभी कंप्लीट जो लाइट है ना वो ऑफ़ हो गई है। फ्रेंड्स, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि वीडियो अगर आपको अच्छी लगे वीडियो को लाइक कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। बेल आइकन का बटन भी प्रेस करें ताकि हमारी हर आने वाली नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो जो है ना वो आपको बआसानी मिल सके। अल्हम्दुलिल्लाह ये देख सकते हैं गाड़ी बिल्कुल ओके। गाड़ी का जो है ना अभी हम रोड टेस्ट कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हो मीटर में जो है ना कोई लाइट्स नहीं है अभी। अल्हम्दुलिल्लाह गाड़ी जो है ना ओके है। अभी हमने कितना किलोमीटर किया है गाड़ी पे? 10-12 किलोमीटर जो है हम कर चुके हैं। अभी अल्हम्दुलिल्लाह कोई लाइट्स वगैरह नहीं आई मीटर में। अगर ये लाइट्स आ जाती है ना मीटर में तो इसका जो है ना यही प्रोसीजर है। ये फॉल्ट जो है ना ये कोड तब आते हैं जब जो है ना स्टीयरिंग असम्बली का जो है ना काम होते हैं। तो इसका जो स्टीयरिंग सेंसर लगा होता है ना होंडा का, जो EPS वाली मोटर होती है ना पावर स्टीयरिंग वाली मोटर, उसके अंदर ही लगा होता है इसका स्टीयरिंग एंगल सेंसर। जज़ाकल्लाह फ्रेंड, इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा। फ़ी अमानिल्लाह।